और तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे हुए हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं। कल रात की ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी दौरे से लौटने के तुरंत बाद एक्शन मोड में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उन्होंने जायजा लिया और अचानक बिना बताए वो वहां पर पहुंचे और किस तरीके से निरीक्षण किया, कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के काम करने का अंदाज हर बार अलग रहता है और यहाँ पर भी एक अनोखा और नया अंदाज उनका देखने को मिला है। और विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत यादव, देखिए प्रधानमंत्री मोदी हर काम एक नए और अनोखे ढंग से करते हैं और यहाँ पर भी उनका नया अंदाज देखने को मिला। पहले तो अमेरिकी दौरे पर वो गए और तुरंत उसके बाद एक्शन मोड में भी वो नजर आ गए और जब वो साइट पर गए तो उससे पहले वहां पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, बिल्कुल कोई जानकारी भी नहीं थी और कोई ज्यादा सुरक्षा का घेरा भी लेकर प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। अचानक से पहुंचे थे और पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही है उसका पूरा उन्होंने निरीक्षण किया। करीब 8:45 पर रात को वहां पहुंचे थे और करीब 1 घंटे तक वहां पर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके पीछे से पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग जो जिसमें इस समय पार्लियामेंट चलती है वो भी वहां पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने वहां पर करीब 1 घंटे का समय बिताया। इस दौरान वहां काम कर रहे जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी बात की, उनसे पूरा जानकारी ली और इसके साथ साथ जो मजदूर थे वो भी प्रधानमंत्री को देख करके काफी प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि अचानक से उनके सामने प्रधानमंत्री पहुंच गए और उन्होंने उन मजदूरों से बात भी की। मजदूरों ने उस समय काफी ताली वगैरह भी बजाई और प्रधानमंत्री को अपने सामने देखकर वो काफी खुश भी हुए, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं उन मजदूरों ने, कि अचानक से उनके सामने प्रधानमंत्री आ जाएंगे। तो पूरा उन्होंने करीब 1 घंटे का समय बिताया। इस दौरान मजदूरों से कई तरह की जानकारियां ली, उनसे पूछा, उनका कुशल क्षेम पूछा, काम की जानकारी ली और करीब 1 घंटा बिताने के बाद वो वहां से गए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल का दिन प्रधानमंत्री का बहुत ही कहा जा सकता है कि बिजी दिन था, काफी व्यस्त थे वो। कल दोपहर में वो 12 बजे के करीब अमेरिका से लौटे थे। उसके बाद उनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। उसके बाद शाम को 4 बजे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उनकी एक बैठक थी जो करीब 3 घंटे तक चली थी। 7 बजे तक वो बैठक चली और उसके बाद उन्होंने 2-3 मुख्यमंत्रियों के साथ जो तूफान आने वाला है उसको लेकर के भी बातचीत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बातचीत की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन से फोन पर बातचीत की और उसके बाद वो सेंट्रल विस्टा पहुंच गए। तो करीब 1 घंटा प्रधानमंत्री ने वहां पर बिताया और 8:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री वहां से निकले। बिल्कुल विक्रांत जी, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस आसानी से वो वहां पर पहुंचे। विक्रांत जी, खास बात यहाँ पर ये देखिए, जो मजदूर वहां पर थे उनके साथ भी उन्होंने बात की और बड़ी ही आसानी से वो उनके साथ सहज रूप से बात करते हुए दिखे। कहीं ना कहीं बड़े इवेंट्स में तो जाते ही हैं, लेकिन वो मन मोह लेते हैं इन तरीकों से। जिस तरीके से कल उन्होंने मजदूरों के साथ बात की है तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल बढ़ा होगा। दूर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके सामने एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले उन्हें उसे पूरा करना है। ऐसे में अचानक अगर उनके सामने देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाएं तो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ता है और यही कल वहां पर मजदूरों के साथ भी देखने को मिला। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक भी और जो इस समय वीडियो आ रहे हैं उसके मुताबिक भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि मजदूर खासे प्रफुल्लित हो गए थे और प्रधानमंत्री ने भी मजदूरों से काफी बातचीत की। उन्होंने न केवल जो वरिष्ठ अधिकारी निर्माण कार्य में जुटे हुए उनसे मुलाकात की, उनसे पूरे काम का जायजा लिया, बल्कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनसे भी काफी देर तक बातचीत की, उनसे जानकारी ली, कुशल क्षेम पूछा और किस तरीके से काम चल रहा है, ये सब जानकारियां ली। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर मजदूर काफी खुश हो गए थे और उस समय उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर के नारे भी किए और काफी, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं उसे देखने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री उनके बीच आ जाएंगे। तो कल यह अचानक से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे और निश्चित तौर पर इस तरीके के उनके दौरे से जो काम का रफ्तार है, वैसे वो अपने रफ्तार से चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा आती है और काम की रफ्तार भी पहले के मुकाबले और तेज होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार देखिए किस तरीके से मजदूरों के साथ वहां पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनसे बातचीत ली, जानकारी ली कि आखिर और कितना समय वक्त लगेगा, क्योंकि 2022 तक इसको बनकर तैयार होना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये, और इसी को लेकर वहां पर किस तरीके से निरीक्षण उन्होंने किया है, जानकारी ली। जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे, जो मजदूर वहां पर निर्माण कार्य में लगातार डटे हुए हैं, और इस दौरान किस तरीके से सुरक्षा मानकों का भी ध्यान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सिर पर एक टोपी भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। विक्रांत, यहाँ पर देखिए लगातार वो मजदूरों से मिले और खास तौर पर एक नक्शे के जरिए उन्होंने समझा भी कि आखिर पूरा ढांचा कब कैसे बनकर तैयार हो रहा है। हर चीज पर उनकी नजर बारीकी से वो हर चीज को आंकते हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री को नक्शे के जरिए जानकारी दी गई कि कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी होना बाकी है। इस दौरान जब वो मजदूरों से मिल रहे थे तो मजदूरों में भी खासा उत्साह देखा गया। कई मजदूर तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने सामने अचानक से प्रधानमंत्री को देखा, कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। प्रधानमंत्री के पैर भी छुए कुछ मजदूरों ने, क्योंकि देश का सबसे बड़े नेता अगर आपके सामने आ जाए तो अचानक से सोचना समझना थोड़ा कम हो जाता है। और मजदूर बहुत ही खुश हो गए थे। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका भी कहना है और जो तस्वीरें बयां कर रही है उससे भी साफ दिखाई दे रहा है। अब तक जितना निर्माण कार्य वहां पर हुआ है उसका पूरा जायजा लिया प्रधानमंत्री ने, और कितने समय में बाकी काम हो जाएगा इसका पूरा जायजा लिया। मजदूरों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये सब भी जानकारी ली कि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो यहाँ पर नहीं है, काम करने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो मजदूर अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर काफी खुश थे और उन्होंने भी ये कहा प्रधानमंत्री को कि और तेज रफ्तार से इस काम को किया जाएगा। और जो संसद भवन की पुरानी इमारत है जहां पर अभी वर्तमान संसद भवन चल रही है, इसके ठीक पास का ही ये इलाका है सेंट्रल विस्टा का, जहां पर इन दिनों काम चल रहा है नई संसद भवन निर्माण कार्य का। और सरकार का ये मानना है कि पूरी जो डेडलाइन तैयार की गई है 2022 की, उससे पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो नई बिल्डिंग का इमारत का नक्शा है वो भी वहां पर लगा हुआ है, उसे भी प्रधानमंत्री ने देखा। और राज्यसभा लोकसभा की जो अलग अलग इमारत है, जो अलग अलग हिस्सा है, उनको भी पूरी तरीके से नक्शे पर भी समझने की कोशिश की और उनका कितना निर्माण कार्य हो चुका है उसको भी समझने की कोशिश की। करीब 1 घंटा प्रधानमंत्री ने वहां पर बिताया। तमाम जितने भी लोग थे वहां पर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 8:45 बजे के करीब वहां से रवाना हुए। जी, बिल्कुल।